गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ के नियम। और इससे पहले हमने ओम के नियम के बारे में पढ़ा था, जो कि सिंपल सर्किटों को हल करने के लिए प्रयोग में लाया गया था। लेकिन यहाँ पर जब परिपथ जटिल हो जाते हैं तो उन परिपथों को हल करने के लिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं, जिन्हें हम किरचॉफ के नियम कहते हैं। तो इसका प्रथम नियम, जिसे हम संधि का नियम कहते हैं, यहाँ पर ये P कोई संधि है, यहाँ पर धारा संधि की ओर आ रही है, धारा संधि से बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो किसी भी संधि पर आकर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं, I1 धारा P की ओर आ रही है, I2 P की ओर आ रही है, I3 P से बाहर को जा रही है, I4 अंदर आ रही है, I5 बाहर को जा रही है। तो जो धाराएं अंदर की तरफ आती हैं, संधि की ओर आती हैं, उन धाराओं को धनात्मक लिया जाता है, और जो धाराएं संधि से बाहर की तरफ जा रही हैं, उन धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। तो संधि का नियम कहता है कि किसी संधि पर आकर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। माना 5 धाराएं I1, I2, -I3, I4, -I5 है। संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से बाहर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। तो इनका हम बीजगणितीय योग करेंगे। अतः I1 प्लस I2 प्लस इसका चिन्ह माइनस में, तो -I3 प्लस I4 प्लस -I5 दैट इज इक्वल टू 0। I1 प्लस I2 -I3 प्लस I4 -I5 बराबर 0। I1 प्लस I2 प्लस I4 बराबर हो जाएगा, इनको हम जो बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे I3 प्लस I5। यानी कि संधि की ओर आने वाली जो धाराएं हैं, उनका जो बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और यहाँ पर जो टोटल जो धारा होती है, उसका मान क्या होता है? 0 होता है। यदि हम सबको जोड़ेंगे तो कुल धारा का जो मान होता है 0 के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम लिखते हैं, अतः समेसन I दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है, इस नियम को हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अर्थात संधि पर कोई आवेश संचित नहीं होता है। संधि होती है, यहाँ पर कोई भी आवेश संचित नहीं होता है। और किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे बंद पास का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक खंड या पास में प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोध, यहाँ पे ध्यान रखना आपने, प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास या खंड में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समेसन IR दैट इज इक्वल टू समेसन E। और इसे हम बोल्टा का नियम भी कहते हैं। तो इसको समझते हैं परिपथ के द्वारा। यहाँ पर एक परिपथ है ये। इस परिपथ में 2 खंड हैं। एक खंड है AB CD और दूसरा खंड है CD EF।
ठीक है। तो पहले खंड में चलते हम। इस खंड में लगे हुए विद्युत वाहक बल और धारा और प्रतिरोध के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। प्रत्येक खंड में प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग इस बंद पास या खंड में लगे हुए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमारे पास धारा बह रही है, तो इसमें हमारे पास धारा I1 है और प्रतिरोध R1 है। तो इनका गुणनफल कर लेंगे और इसमें देखते हैं हम, यहाँ पर I2 धारा बह रही है, लेकिन I1 और I2 की जो दिशा है, धारा की जो दिशा है वो विपरीत है। चूंकि यहाँ पर विपरीत दिशा है तो इसलिए उस धारा को हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक। और इसमें देखते हैं इस भुजा पर I2 और प्रतिरोध है R2, तो इनका गुणनफल कर लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, I1 R1, क्योंकि हमारे पास जो नियम है उसके अनुसार बीजगणितीय योग है, लेकिन हमको चिन्ह प्रपाटी का भी ध्यान रखना है। चूंकि यहाँ पर जो धारा जो है I1 और I2 विपरीत दिशा में है, इसलिए I2 को हम यहाँ पर क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो इनका गुणनफल करेंगे I1 R1, इसका गुणनफल करेंगे I2 R2, लेकिन ये किसमें होगा, माइनस में होगा। तो लिखेंगे हम इसको I1 R1 माइनस I2 R2 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, इस खंड में जितने भी विद्युत वाहक बल लगा है उनके सदिश योग के या बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल देखिए क्या लगा हुआ है, E1 है और यहाँ पर क्या है, E2 है, लेकिन इसकी दिशा भी क्या पर विपरीत है। तो ये आ जाएगा आपका E1 माइनस E2। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे कि प्रथम बंद पास के लिए ABCD में हम किरचॉफ का जो नियम है उसको लगाते हैं। तो यह आएगा आपके पास I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। तो ये आपके पास जो फर्स्ट समीकरण हो गई है। इसी प्रकार से हम दूसरे खंड में चलते हैं। अब इस पर देखिए, यहाँ पर I2 धारा बह रही है और प्रतिरोध लगा हुआ है R2, तो I2 R2 प्रतिरोध और धारा का गुणनफल हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर धारा जो है कंबाइंड हो रही है, ऊपर से I1 धारा आई, यहाँ से I2 धारा आई, ये इस भुजा में गई, तो यहाँ पर धारा क्या हो गई, जुड़ गई है I1 प्लस I2, और ये किससे बहेगी, R3 से होकर जाएगी। तो इनका गुणनफल कर लेंगे I1 I2 इंटू R3 किसके बराबर होगा, इस पास में लगे हुए विद्युत वाहक बल के सदिश योगों के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं हम, इस पर केवल एक ही विद्युत वाहक बल, बाकी इसमें कोई भी जो है विद्युत वाहक बल प्रवाहित नहीं है, एक ही विद्युत वाहक बल लगा हुआ है। तो ये E2 के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको किस प्रकार से समीकरण के रूप में लिखेंगे, I2 R2 प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए धारा की दिशा है, इस प्रकार से धारा आ रही है और ये चल रही है, इस प्रकार से घूम रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर धारा की दिशा एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये। तो I2 इंटू R2 प्लस I1 I2 इंटू R3 दैट इज इक्वल टू E2। ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है इसको समीकरण के द्वारा जो है लिख सकते हैं। तो विद्युत परिपथ के दो बंद पास ABCD व CDEF है। प्रथम बंद पास के लिए ABCD में I1 R1 माइनस I2 R2 दैट इज इक्वल टू E1 माइनस E2 समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरे बंद पास के लिए CDEF में I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 ब्रैकेट इंटू R3 दैट इज इक्वल टू E2 समीकरण नंबर 2। तो ये आपके पास बंद पास का नियम है।